देवथर में चल रहे उठक पटक के बीच समाज सेवी कमांडो अरुण कुमार गौतम ने भी की एंट्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बता दें कि कमांडो अरुण कुमार गौतम पिछले 2 वर्षों से समाज सेवा में थे सक्रिय, जहां क्षेत्र के विभिन्न मूलभूत आवश्यकताओं पर तहसील एवं जिला स्तर पर अधिकारियों को ज्ञापन पत्र देने सहित कई धरना प्रदर्शन कर समस्याओं के निराकरण हेतु किए गए विभिन्न प्रयास। वहीं इससे पूर्व कमांडो अरुण कुमार गौतम सेना में दे रहे थे अपनी सेवाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा कमांडो अरुण कुमार गौतम ने, सुने उन्हीं की जुबानी। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा ये उद्देश्य है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चूँकि अभी चुनावी माहौल चल रहा है और जो भी हमारे समर्थक हैं, जो भी देवथर के कार्यकर्ता हैं, जो भी देवथर के किसान हैं, जवान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उनका आज कई दिनों से लगातार फ़ोन पर बात हो रही है। उनका फ़ोन आ रहा है और जब मैं क्षेत्र में जाता हूं तो जनसंपर्क के दौरान उनका एक ही सवाल रहता है कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब मैं बोलता हूं कि नहीं आ रहा हूं तो बोलते हैं कि फिर हम लोग कहां जाएंगे। अगर आपको हमारे लिए कुछ करना है, देवथर के लिए कुछ करना है, आप कमांडो हैं, जंग से पीछे नहीं हटते, आप आइए, मैदान में आइए। अभी 2-3 दिन मंथन के बाद हमने डिसाइड किया है कि सत्यता यह है कि हमको हार का गम नहीं, जीत का खुशी नहीं। ये 2 सिद्धांत लेकर के मैं निकला हूँ, ना तो हार का गम, न जीत का खुशी। अभी जैसा हमारे जनता जनार्दन का डिमांड है, जिस तरीके से उनकी चाहत है, तो उनकी चाहत के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सबके चैनल के माध्यम से, जो भी जनता का फैसला होगा, जो भी हमारे किसानों का चाहत होगा, उसके लिए मैं देश सेवा छोड़ करके समाज में आया हूं, समाज सेवा करने के लिए। तो मैं 24 घंटे निरंतर उनके सेवा के लिए तत्पर हूं और मैं अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देवथर विधानसभा 70 में आज के बाद मैं पदस्थापना कर रहा हूं। कितने तारीख को आप नामांकन आएंगे? नामांकन का हमारा 2 डेट डिसाइड हुआ है, 27 या 28 अक्टूबर। किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में जाएंगे? हमारा जो मुद्दा है, हमारा 10 गारंटी कार्ड है। गारंटी का मतलब होता है वारंटी नहीं, गारंटी। पेपर देना। जो हमारा गारंटी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने जिसके लिए 2 साल मेरे को नौकरी से VRS लेकर के देवथर तहसील में आए हुए हुआ है। 1 अक्टूबर 2021 को मैं सेना से VRS लेकर के यहाँ पर आए हूँ अपने गृहग्राम में। 1 अक्टूबर 2021 से लेकर के निरंतर दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात में, किसानों के हर एक पीड़ा में, हर एक दर्द में शामिल रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि 17 जुलाई 2022 को, यानी 11 महीने में ही मुझे जेल का रास्ता देखना पड़ा। सर, किन मुद्दों पर जेल गए थे? जेल गया था, यहाँ पर बिजली का गंभीर संकट था और अभी भी है वर्तमान में, और उस संकट को मेरे से नहीं देखा गया। मैं एक फौजी आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर देश की सेना एक दुश्मन देश से लड़ने के लिए हम लोगों को 15 मिनट समय मिलता है और 15 मिनट में हम अगले देश से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पाकिस्तान हो चाहे कोई भी देश, चाहे चाइना हो, 15 मिनट के अंदर पूरा इक्विपमेंट के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और जंग जितना हमारा मुद्दा होता है, उद्देश्य होता है, तो ये हमारा समाज है। एक बिजली का मुद्दा कौन से इतना बड़ा पहाड़ है
क्यों नहीं हो सकता? सरकार बोलती है कि हम 24 घंटा बिजली देंगे, क्यों नहीं बिजली मिल रहा है? मेरा उद्देश्य ये था, मेरा सरकार से यही मांग था कि आप यदि 24 घंटा बिजली के लिए किसानों को बोल रहे हैं तो 24 घंटा यदि नहीं दे रहे तो 18 घंटा दीजिए। लेकिन यहाँ के नेता, सरकार सबने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र के तहत मुझे बिजली विभाग से मारपीट का आरोप, एक झूठा आरोप लगा करके मेरे को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया। केंद्रीय जेल रीवा में बंद रहा। इतना ही नहीं किए, इन्होंने मेरे ऊपर देशद्रोह तक का मुकदमा लगाए। जो व्यक्ति फौज में रह करके 9 मेडल हासिल किया हो, आज समाज में आकर के जब समाज का रक्षा करने लगा, देशद्रोही हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं वही कमांडो हूं, जब देश का रक्षा और नेताओं का सुरक्षा करता था तो मुझे जाबाजी का दर्जा मिलता था, जाबाज कमांडो बोला जाता था। आज भी वही कमांडो, वही अरुण गौतम हूँ। आज अंतर इतना हो गया है कि आज मैं समाज का रक्षा और किसानों का सुरक्षा, गरीबों का सुरक्षा, मजदूरों का सुरक्षा, मजलूमों का सुरक्षा कर रहा हूँ, तो मैं देशद्रोही कैसे हो सकता हूँ? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से त्योंथर तहसील के समस्त किसानों को, ग्रामीणों को, मजदूरों को, मजलूमों को और जो भी संभ्रांत नागरिक हैं उनको भी मैं ये सवाल उनके सामने रखता हूं कि मुझे अवगत कराया जाए। आपने बिंदु में कई मतलब गारंटी बोलते हैं, तो क्या गारंटी है कि आप ये पूरी, क्योंकि लगातार सरकार भी ज़्यादातर इस गारंटी कार्ड में मैंने देखा बीजेपी का भी यही मेनू है, कांग्रेस का भी यही मेनू है, तो आपने भी वही मेनू रखा, तो क्या गारंटी है कि आप इन पर खड़े उतरेंगे? मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन पिछले 25 वर्ष में कौन, किस पार्टी का नेता जनता के लिए जेल गया है, मुझे यह बताया जाए। कौन नेता ऐसा है जो हरिजन, आदिवासी, ब्राह्मण, ठाकुर जाति पातता की दूरी कम किया हो, उनके 13वीं वर्ष की दाह संस्कार, सुख दुख, बच्ची की शादी, बिजली का आंदोलन, पानी का आंदोलन, आवारा पशुओं पर निरंकुशता, अगर ये कोई लगाया हो तो बताइए। कमांडो के अलावा यदि त्योंथर तहसील का चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई प्रतिनिधि हो, आज आकर के आपके चैनल के माध्यम से जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं जो गिना रहा हूँ कि मैंने 2 साल कार्यकाल के दौरान 6 महीना केंद्रीय जेल रीवा में बंद रहा, 18 महीने लगातार सिर्फ जनता की आवाज़ बन करके मुद्दों को रखता रहा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जेल से आने के बाद लगातार 5 आंदोलन किया गया है मेरे द्वारा, और अभी भी 3 अक्टूबर को यानी आचार संहिता लगने से पहले रायपुर पावर हाउस में यह हमारा अभी लास्ट आंदोलन था, उसको भी हमने लगाया। और सरकार को मैंने चेतावनी दिया कि यदि आप चाहते हो कि आपकी सरकार मध्य प्रदेश में बनी रहे, खासतौर पर त्योंथर तहसील में आपका प्रतिनिधि विजय हासिल करे, तो आप बिजली दे दीजिए, बिजली का स्थिति सुधार दीजिए। लेकिन हमारी बातों को इग्नोर किया गया। चुनावी मुद्दा में आने का सिर्फ कारण मेरा यही है कि सरकार यदि मेरी बात नहीं सुनेगी, यदि हमारे किसानों की समस्या के समाधान नहीं करेगी, यदि हमारे नौजवानों को इसी तरह जेल का द्वार दिखाते रहेगी, तो हम बिल्कुल तन मन धन लगन के साथ एक ईमानदारी के तौर पर, एक ईमानदार के रूप में बिल्कुल जनता के साथ समर्पित हो और मैं काम करूंगा। और जो भी हमारी मांग, जो भी हमारा 10 सूत्री ये गारंटी है, मैं पहले बता रहा हूं, ये वारंटी नहीं गारंटी है। कमांडो जब मिशन में निकलता है तो यह नहीं सोचता कि मैं जिंदा वापस आऊंगा। आज हमारे लिए उस समय पर बॉर्डर की स्थिति ये थी, देश के लिए यह प्रतिष्ठा थी, और आज हमारा समाज लूला लंगड़ा हो गया है। उसको स्टैंड करने के लिए मेरे पास बड़ी चुनौती है और इसको मैं बिल्कुल खुशी के साथ स्वीकार कर रहा हूँ। कमांडो जी लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट में 2 क्वेश्चन है। आपने काला चश्मा पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं,
अगर विधायक बनते हैं तो क्या पूरा काला ही काला क्षेत्र दिखेगा, और जनता का अगर जनमानस मिलता है और आप विधायक बनते हैं, जिस तरह आपने चश्मा पहनकर काला प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इसका क्या अर्थ निकाला? कमांडो का एक अलग पहचान होता है। कई बार होता है कि हमारे आँखों में आंसू होते हैं और दिल में गम होता है, उस गम का असर जनता पर न पड़े, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपना तकलीफ़ और अपना आंसू जनता को दिखाऊं। मैं एक कमांडो हूं, कमांडो अंदाज में, नज़रिए में काम करता हूं, और हमारा शुरू से वेशभूषा यही रहा है जिस वेशभूषा में हूं। चश्मा जब कमांडो था तो भी पहनता था, और आज जनता के बीच में आया हूं तो भी पहनता हूं। वहां पर काला वेश था और यहाँ पर सफ़ेद वेश से अंतरित था। सर, कमांडो आप पहले थे, हम नहीं हैं, ये बात तो ठीक है, पर अभी आप जितना ललकार के बात कर रहे हैं, हो सकता है आप चुनाव में जीत हासिल कर लें और आप भी तब सरकार के दबाव में आ जाए। बहुत सारे ऐसे नेता थे जो वादा किए, वादा अंत में वादा खिलाफी कर दिखाएं, तो उसमें आपका क्या कहना है? मैं आपको बता तो रहा हूँ जी, रूलिंग सरकार भारतीय जनता पार्टी की संघर्ष कमांडो किया, जेल गया, जेल में हमको सुधरने के लिए भेजे थे कि कमांडो बिगड़ा हुआ है, इसको सुधार देंगे। लेकिन आप स्वयं दिखाने वाले हैं, आपका चैनल दिखाने वाला है कि जेल सुधरा है या कमांडो सुधरा है। जेल में जाकर के जेल को सुधारने वाला मध्य प्रदेश का पहला व्यक्ति हूँ, और जो जेल में यातनाएं मिलती थी, जो भोजन का व्यवस्था था, जो वहाँ पर रख रखाव का व्यवस्था था, जो पैसा का लेन देन था, जो मारपीट का था, जो आप 3 महीने बाद यदि कोई व्यक्ति जेल में जाता था, 3 महीने बाद उसका टेलीफोन में बात होता था परिजनों से, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो। परंतु मैं जब जेल में गया तो वहाँ पर व्यवस्थाएं देखा कि सत्यता यह है कि कुछ लोग कहीं न कहीं कानून को उल्लंघन करके जेल में आते हैं, कुछ लोग 70% लोग साजिश के शिकार होते हैं। तो उनके लिए जब उनका यातनाएं मैंने देखा, तो जेल से बाहर आने के बाद लगातार हमने जेल का संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, और आज अब जनता को जो भी हमारा परीक्षा लेना है, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, और कई परीक्षाओं से हम गुजरे हैं, और जनता को बिल्कुल पारदर्शिता एकदम स्पष्ट है। जैसा कि क्षेत्र में कई दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान पर उतरे हैं, किस प्रकार से आपकी भूमिका रहेगी? जनता किस प्रकार से आपको लाइक करेगी और किस प्रकार से समर्थन कर पाएगी? क्या सोचते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जनता का काम जनता करे, हमारा काम हम करेंगे। बाकी कौन नेता क्या करता है, मैं यह सोच करके लड़ाई नहीं लड़ता। मेरा बचपना में भी पेशा पहलवानी था, मैं पहलवानी करता था। सेना में भी गया तो जब तक मेरी उम्र 30 वर्ष थी तब तक हमने पहलवानी किया। और पहलवान व्यक्ति ये नहीं देखता कि सामने वाला कितना हैवी शरीर है, उसका कितना ताकतवर होगा। हमारा काम है, जब अगर हमने फैसला ले ही लिया है कि हम मैदान में कूद गए हैं, तो पहलवान चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे ताकतवर हो, चाहे कमज़ोर हो, उससे जंग लड़ना हमारा काम है। हम उस जंग के साथ लड़ेंगे।